हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आपका जो यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स हुआ है उसके बारे में। कैसा रहा पेपर और क्या था मेरा रिएक्शन जब मैंने एग्ज़ाम हॉल में पेपर को देखा था, और कट ऑफ क्या रहेगी, कैसा पेपर था, फैक्चुअल था, कैसा था, उस सब के बारे में। ठीक है, तो अगर आपने ये पेपर दिया है और अगर आप इस पेपर के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा पूरा। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा इन सब। देखिए, बहुत ज़्यादा जैसे बोल रहे हैं लोग कि पेपर जो था ना वो टफ था, तो मुझे भी टफ ही लगा था। मॉडरेट टू टफ, बहुत हाईली फैक्चुअल था और करंट अफेयर पता नहीं कब कब का पूछा था। सीसेट ऑल्दो आपका जो था वो था एवरेज था, आप आराम से उसमें 50 से 55 क्वेश्चन कर सकते थे जिससे कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए। हम बात करेंगे GS1 की। जैसा कि आपको पता होगा कि 150 क्वेश्चन आते हैं और नेगेटिव होता है 1/3। इस बार का जो पेपर था वो आपका था हाईली फैक्चुअल। ज़्यादातर भरमार थी क्वेश्चंस की, असर्शन रीजनिंग की, ट्रू फॉल्स, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज़्यादा थे। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि 150 क्वेश्चन पूछे थे आपसे 2 घंटे में, बट वो 400 क्वेश्चन लग रहे थे मुझे। क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मैंने जो जो है इन्विजिलेटर जो थे वो मेरे सर पे आके खड़े हो गए थे और मैं हाँ ठीक है देती हूँ। लास्ट वाला जो मैंने अपना क्वेश्चन फिल किया है OMR का, वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे किया है, वरना ऐसा कभी नहीं होता। 5-10 मिनट पहले पेपर हो जाता है। जैसे कि बहुत बहुत ज़्यादा लेंथी था पेपर। मेरा जो रिएक्शन था ना फर्स्ट, मतलब जो मैंने देखा पहले 5 मिनट जरा पलट के देखा पेजेस वगैरह को, मुझे समझ में आ गया कि यार पेपर ना ये टफ होने वाला है। क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस देखे तो लग रहा था कि यार कुछ आता नहीं है, ऐसा फील हो रहा था। फिर बाद में जब मैंने अटेम्प्ट किए 25 से 30 क्वेश्चन, देखिए साइंस के कुछ क्वेश्चंस इजी थे, मैं मानती हूँ। कुछ क्वेश्चंस पॉलिटी के भी इजी थे अगर आपने थोड़ा डिटेल में पढ़ा होगा तो। बट कुछ क्वेश्चंस के इजी होने से आपका पेपर जो है वो इजी नहीं हो जाता है। ठीक है, तो जब मैंने 20 से 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए तो मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि पेपर जो है वो लेंथी है। ठीक है, तो मेरा हमेशा रहता है ना कि मैं 2 से 3 रीडिंग में पेपर पूरा पूरा करती हूँ। तो फर्स्ट रीडिंग में ही मैंने क्या किया, थोड़ा सा ना डीपली पढ़ना स्टार्ट कर दिया स्टेटमेंट को। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे दोबारा से मौका ना मिले उतना डिटेल में पढ़ने का। तो जो मुझे बिल्कुल पक्का पक्का लग रहा था, लगभग 60 क्वेश्चन इस बार ऐसा हो रहा था कि हाँ जो लग रहा था उसमें शायद 1-2 गलत भी हो। 60 क्वेश्चन में लग रहा था कि जैसे साइंस के क्वेश्चन थे, पॉलिटी के कुछ कुछ ज्योग्राफी वगैरह के क्वेश्चन जो थे कि हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, वो मैंने कर दिए थे फर्स्ट राउंड में। उसके बाद मैंने OMR फिल किया। बस मैं फर्स्ट राउंड करती हूँ, उसके बाद OMR फिल करती हूँ, फिर सेकंड राउंड करती हूँ, उसके बाद OMR फिल करती हूँ। और हमेशा ऐसा रहता है कि 5 से 10 मिनट पहले मेरा क्वेश्चन पेपर हो जाता था। बट इस बार क्या हुआ कि फिर किया उसमें ना, फर्स्ट रीडिंग करने में ही मेरे को आई थिंक 1 घंटा 20 मिनट लग गया। और उस टाइम मैंने किए थे 60 क्वेश्चंस किए थे। फिर हालांकि मैं थोड़ा डीप जो था थोड़ा सा पढ़ लिया था अच्छे से। तो जब मैं सेकंड राउंड पर आई तो मेरे बाकी सारे क्वेश्चन जो थे, ज़्यादातर क्वेश्चन सेकंड राउंड के ही होते हैं जिसमें थोड़ा सा डाउट होता है, या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन से जो पेपर था आपका वो इस बार का ऐसा ही था। आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा था। जैसे आपके जो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन थे ना, उसमें भी आपको देखना पड़ रहा था कि कौन सा ट्रू होगा, कौन सा फॉल्स होगा। फालतू के क्वेश्चंस में भी, जैसे कि वो साइंटिफिक वाला क्वेश्चन नहीं आया था, प्रैक्टिकल थ्योरी वाला, उसमें भी ट्रू फॉल्स घुसा दिया था फालतू में। मतलब एक होता है ना कि UPSC स्टैंडर्ड का पेपर बना रहे हैं, बट एक होता है कि ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती आप डिफ़िकल्ट कर रहे हो क्वेश्चन को ताकि बच्चा वहाँ एग्ज़ाम हॉल में परेशान हो, ज़बरदस्ती की भरमार। जैसे कि एक्सरसाइज, भाई एक्सरसाइज हम लोग पढ़ते हैं कौन सी कंट्रीज़ के बीच में हो रही है और कहाँ हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा, बट डेट्स यार ठीक है, जो बहुत ज़्यादा वैसा होगा ना उसका। अब जैसे मुझे तो लग रहा था 10 तारीख जो थी ना वो मई में हुई थी, बट वो अप्रैल में हुई थी। ठीक है, पॉलिसी और मीटिंग्स में भी डेट घुसा दिया था। अब उसमें क्या होता है ना, उसमें क्या होता है, 2 टाइप की चीज़ होती है, या तो आपको पता हो, ठीक है, या तो तुक्का लग जाए। क्योंकि UPPCS में ना ऐसा रहता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो डेट में खेल करेंगे ही करेंगे, एज इट इज़ भी दे देते हैं। तो अगर आप इस बेसिस पे चल रहे हैं कि यार ये डेट में या डाटा में जो है गड़बड़ देंगे, तब भी क्वेश्चन आपके 50-50 गलत हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप तुक्का लगा रहे हो तो तुक्का वाला का भी ऐसा ही रहता है, तो उसमें भी आप कुछ नहीं बोल सकते। इसमें ये भी बहुत रैंडम वाले क्वेश्चन थे कि जिसके सही होगा उसके हो गए, जिसके नहीं हुए उसके नहीं हुए। पॉलिटी देखिए मॉडरेट थी, हाँ कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन टफ थे, बट क्योंकि उसमें स्टेटमेंट्स की जो थी ना भरमार थी,
ठीक है। जैसे गवर्नर का पूछ लिए थे, सारे आर्टिकल्स पूछ लिए थे, अब कन्फ्यूज़न हो गया था वहाँ पे। जिसका अच्छा होगा ना उसको भी कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि इतना डीपली, जैसे वैसे क्या करते थे ये लोग कि आर्टिकल दे देते थे, मैच द फॉलोइंग दे देते थे, और ज़रूरी नहीं है कि एक ही उसके दे दिया, प्रेसिडेंट का दे दिया, एक गवर्नर का दे दिया, तो उसमें थोड़ा हम एलिमिनेट करने में थोड़ा सा ईज़ी पड़ जाता था हमें। एक देखिए फातिमा बीवी वाला क्वेश्चन था। हम सबको पता है कि वो फर्स्ट वुमेन जज थी सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट मुस्लिम वुमेन भी होंगी, बट उसमें ट्रिक वहाँ पे हो गई कि गवर्नर थी केरल की, फर्स्ट गवर्नर, मतलब सर्व किया था, और वो भी गवर्नर, फिर उन्होंने ईयर भी दे रखा था। अब लग रहा था कि यार ठीक है, हो सकता है इन्होंने केरल में किया हो, बट हो सकता है कि ये ईयर में खेल कर दे, 1991 से 2001 था ना, तो उसमें भी कंफ्यूजन हो रहा था। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिए थे। और देखिए एसटीजी से वैसे ना डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, मैच द फॉलोइंग आता था मोस्टली, दो से तीन क्वेश्चन आ जाते थे कभी कभी मैच द फॉलोइंग में। और इस बार क्वेश्चन क्या आया था आपका कि जो आपका एसटीजी 4 है उसके फिर 4 स्टेटमेंट दे दिए थे। अब आप हाँ एग्जाम हॉल में पहले आप फोर्थ वाला याद करेंगे, फिर उसके बाद 4 स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आप ऑप्शंस पे जाएंगे कि कौन सा सही है, तो बहुत टाइम टेकिंग था। उस तरीके से एक अनएम्प्लॉयमेंट पे क्वेश्चन भी आया था, उसमें ये पूछ लिया था कि मतलब फालतू की चीज़ें दी हुई है, इतना लंबा स्टेटमेंट दिया हुआ है, फिर बोला डिक्लाइन हुआ है या वो। अब ऑब्वियस सी बात है, जो थोड़ा सा पढ़ता होगा उसे समझ में आ ही जाएगा कि क्या है। ऑथर जो बुक वाले क्वेश्चन आए थे 2 से 3 क्वेश्चन, भाई पता नहीं क्या था, मैंने तो नहीं किए, 2 क्वेश्चन तो मैंने छोड़ दिए वो, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रिकी थे। क्योंकि हो सकता है PYQ से लिए हों, बट मुझे याद नहीं आ रहा था। करंट अफेयर का देखिए जून से पहले का मोस्टली पूछा था, जैसे हर बार का ट्रेंड रहता है इनका कि 7 से 8 महीने पुराना जो है करंट अफेयर वही पूछते हैं, बट इस बार ट्रेंड बिल्कुल चेंज कर दिया था। जैसे कि IPCC की रिपोर्ट का पूछा था, कितनी मतलब बहुत टाइम पहले आई थी ना रिपोर्ट, उसमें दिया हुआ था स्टेटमेंट कि क्या है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कोरल लीफ, ये भी मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा था। क्रोनोलॉजी स्कीम से बहुत ज़्यादा आई थी, जिसका सही हो गया उसका हो गया, अगर हल्का सा भी कहीं ईयर में उसको कन्फ्यूजन हुआ तो पूरा गलत हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इन्वायरमेंट देखिए, इन्वायरमेंट ना मोस्टली साइंस इन्वायरमेंट पॉलिटी ये थोड़ा इजी साइड रहता था, इस बार टफ था। 1-2 क्वेश्चन से एक नेशनल पार्क वाला क्वेश्चन आया था ना, कौन सा नेशनल पार्क का आया था या बायोडाइवर्सिटी रिजर्व का, कुछ ऐसे क्वेश्चन आया था, वो ठीक था, ठीक है। उसके बाद देखिए इकोलॉजिकल नाइट्स वाला जो क्वेश्चन आया था, उसमें चारों स्टेटमेंट कितने ध्यान से पढ़े थे, उसके बाद कहीं जाके आप आंसर पे आ पाएंगे। बायोटिक सक्सेशन जिसको आता है उसको ठीक है, नहीं आता गलत हो जाएगा क्वेश्चन। इकोक्लाइन वाला, अब ये वो वाला था ना टेम्परेचर वाला, हमेशा मतलब जिसके शॉर्ट नोट्स बने रखे होंगे उसे तो पता चल जाएगा, और गलत होने के चांसेस बहुत रहते हैं। देखिए और हिस्ट्री तो बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल थी, भाई हमको क्या पता कब कौन मरा था इतना। अब जैसे एक क्वेश्चन आया था ना आपका कि वो आइशिंग हैंसन कब आए थे, तो वो तो मैंने उस पर लगा लिया था कि अलब्रूनी जो थे वो बाद में आए होंगे, तो उससे वो सही हो गया था, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा माइंड लगाना पड़ा था, एक तो आप 4-4 स्टेटमेंट पढ़ो पहले, फिर उसके बाद माइंड, इतना टाइम नहीं था। तो मेरे साथ भी ये हुआ कि थोड़ा सा ना एग्जाम में टाइम कम पड़ गया था, और उस चक्कर में ना मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया, OMR फिलिंग में एक क्वेश्चन हो गया गलत, उसका मुझे बहुत दुख हुआ कि एक क्वेश्चन बैठे बैठाए गलत हो गया, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। बेसिकली ये वीडियो इसलिए था कि मैं बताना चाह रही थी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, और अगर आपका भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप शेयर कीजिएगा। देखिए ओवरऑल जो पेपर था वो टफ था। हमेशा लोग क्या करते थे, स्टूडेंट्स क्या करते थे ना, जिनका जैसे 130 140 अटैम्प्ट कर लिया तो ठीक है, 30-35 क्वेश्चन सही होते थे। जैसे ये रहता था कि ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो नेगेटिव ज़्यादा होंगे, लेकिन चांसेस अच्छे हो जाते थे। लेकिन दिस टाइम क्या हुआ है कि जिन्होंने 105 110 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट किए हैं ना, क्योंकि पेपर का लेवल देख के ऑब्वियस सी बात है, उनके 30 से 40 क्वेश्चन रॉन्ग हो ही गए हैं, तो वो भी वहीं पे आ गए हैं, आपके 70 से 80 के बीच में आ गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियस सी बात है, कट ऑफ जो है वो आपकी डिक्रीज़ होगी, 75 से 80 के बीच में जा सकती है। अभी जब आंसर की आएगी आपकी 2-3 दिन में आंसर की आ जाएगी, तो जो लोग अभी बोल रहे हैं ना कि उनके 80 बन रहे हैं, वो 75 पे आ जाएंगे, 75 वाले 70 पे आ जाएंगे। क्योंकि जो कोचिंग की आंसर कीज़ हैं और जो चैनल्स की आंसर की है, देखिए आप असर्शन और रीजनिंग स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन पे आप भरोसा नहीं कर सकते कि आयोग क्या मानेगा। या तो PYQ वाला क्वेश्चन हो तो बात अलग है, जैसे कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है। 2 से 3 दिन में आपके ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, और मैंने आपसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे बोला था, इसलिए हम बोलते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए आप, ठीक है।
कि सिर्फ़ और सिर्फ उसी से देखना यार। और अगर आप इस पेपर को गूगल करके देखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और उसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं है, जैसे असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन हो गया, स्टेटमेंट वाइज ट्रू फॉल्स वाला, कि वो क्या मान ले, ठीक है। ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा चैनल मोर अपडेट्स के लिए, और आगे की जो है जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं हम आपको बताते रहते हैं। बेसिकली हमारा चैनल खोलने का यही पर्पस था कि जो नॉलेज है वो शेयर कर सकें आप लोग के साथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और बस पढ़ते रहिए अच्छे से, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, कट ऑफ आपका ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। और आप जो भी एग्ज़ाम्स हैं, आरओ वाला एग्ज़ाम आएगा अभी आपका राजस्थान पीसीएस का, पढ़ते रहिए अच्छे से। ये वाला जो आपका आने वाला साल है वो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा, ठीक है। फिर आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।